अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं नज़ाहत खान। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करेंगे बुलेटिन का और आपको बताएं कि कौमी असम्बली के इजलास में आज फिर हंगामा हो गया। सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर असम्बली में खूब शोर मचाया गया। स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गईं। शफकत महमूद बोले, नैब एक खुद मुख्तार इदारा है। नवाज शरीफ और खुर्शीद शाह ने चेयरमैन नैब का चुनाव किया, आज नारे मार रहे हैं। पहले काला कानून याद नहीं आया। ऑपोजिशन चाहती है बदउनवानों पर हाथ ना डाला जाए। ये क्या डिबेट कर रहे हैं? इनको पाकिस्तान की परवाह नहीं। ये कह रहे हैं कि बदउनवानी पे हाथ ना डाला जाए। इनको इस चीज की परवाह नहीं है। बात करें ना, बात करें पाकिस्तान के बारे में, बात करें आप जो पाकिस्तान में उसमें बात करते नहीं है। आपके दिल में पाकिस्तान के लिए अगर दर्द है तो बात करें पाकिस्तान के इश्यूज के बारे में। और ये जी जुल्म के ज़ाब्ते, क्या बड़ी अच्छी बात है कि आप काला कानून कह रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है आप काला कानून कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सोए हुए थे 5 साल? क्यों नहीं आपने कानून को तब्दील किया? 18वीं तरमीम कर सकते हैं, कानून को तब्दील नहीं कर सकते। क्यों नहीं किया तब्दील? अब नारे मार रहे हैं काला कानून, काला कानून। भाई उस वक्त कहाँ थे आप? उस वक्त इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, कौमी असम्बली में सख्त गर्मा गर्मी हमने देखी, लफ्जी गोलाबारी यहाँ पर जारी रही। इस वक्त क्या माहौल है? जी बिल्कुल, इस वक्त माहौल यह है कि कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर की जानिब से मजबूर होकर एहतजाज के बायस मुलतवी कर दिया गया है। और इससे पहले जब इजलास शुरू हुआ था तो अपोजिशन ने यह तय कर रखा था कि आज जो कुछ सिराज दुरानी के साथ किया गया है नैब की जानिब से, उस पर एहतजाज किया जाना है। मुसलसल अपोजिशन जो है वो कौमी असम्बली के इजलास में एहतजाज करती रही। राजा परवेज अशरफ ने बात की, खुर्शीद शाह ने बात की और उसके बाद हुकूमत की जानिब से शफकत महमूद ने भी इस बात पर इज़हार ख्याल किया। लेकिन चूंकि जब हुकूमती अरकान को बात करने की इजाज़त दी गई तो उस पर जो है वो अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया और सामने आकर शदीद एहतजाज किया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गई और स्पीकर जो है वो बार बार वार्निंग देते रहे कि इस तरह से इजलास नहीं चलेगा और वो इजलास की कार्रवाई मुलतवी कर देंगे, आप बैठकर बात सुने। लेकिन क्योंकि अपोजिशन ने यह तय कर रखा है कि इस सारे मामले के ऊपर जो है वो उन्होंने चैन से नहीं बैठना और एहतजाज रिकॉर्ड करवाते जाना है। और यूं इजलास एक बार फिर हंगामे की नजर हुआ और अपोजिशन को मजबूर होकर कौमी असम्बली का इजलास जो है तो तकरीबन कोई मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा चला और आज फिर इजलास जो है वो मुलतवी करना पड़ गया है। अब कल दिन 11 बजे तक जो है वो इजलास बुलाया गया, कल दोबारा होगा और अपोजिशन का यही मौका है कि कल भी इजलास होगा तो उसमें भी इसी किस्म का माहौल होगा और एहतजाज किया जाएगा। बिल्कुल उस्मान, हमने देखा कि आज अपोजिशन काफी मुत्तहिद हमें नजर आई। दोनों ही जानिब से भरपूर नारेबाजी भी यहाँ पर की गई। जो कल इजलास होने वाला है इसके हवाले से अपोजिशन की जानिब से कोई मुश्तरका हिकमत अमली इसे इख्तियार किया जा रहा है? कुछ खबरें हैं ऐसी? जी बिल्कुल, चूंकि इजलास जैसे खत्म हुआ उसके बाद हुकूमत के जो वज़रा हैं उन्होंने अपनी बात की और अपोजिशन जो है वो भी हिकमत अमली तय करने के लिए इस वक्त अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और दीगर जो इत्तेहादी हैं वो तमाम मिलकर सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि कल की हिकमत अमली क्या होगी। तो बाज़ाब्ता तौर पर यही फैसला किया जा रहा है कि चूंकि नैब की कार्रवाइयाँ जो हैं उसको जानिबदार करार दिया जा रहा है या करार दी जा रही हैं, इसी फैसला किया गया है कि एहतजाज जो है वो जारी रखा जाएगा और हर फोरम पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। अपडेट्स के बेहद शुक्रिया उस्मान, आप हमें आगाह कर रहे हैं। स्पीकर सूबाई असम्बली की गिरफ्तारी पर भरपूर गहमा गहमी आज हमने कौमी असम्बली में देखी और ऐसे में स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से अब ये इजलास मुलतवी कर दिया गया है। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कौमी असम्बली में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज किया। बोले कि स्पीकर हाउस का कस्टोडियन होता है, कल क्या आप वजीर आला मुराद अली शाह को भी गिरफ्तार कर लेंगे तो मुल्क की सालमियत का क्या होगा? उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या इस मुल्क में सिर्फ आपको जीने का हक है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। स्पीकर अभी तो खौफ है, कल क्या करेंगे आप? हो सकता है कल आप सिंध के चीफ मिनिस्टर को भी पकड़ ले ऑफिस में जाके, तो क्या आप पाकिस्तान की इंटीग्रिटी की बात करेंगे? झूठे झूठे केस बना के पकड़ के दिखा दो कि सिंध के लोगों को जीने का हक नहीं देंगे, ये सिर्फ हमें हक है, हम जिएंगे। ये हम करने नहीं देंगे। पाकिस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है। मैं एहतजाज करता हूं, हम एहतजाज करते हैं, अपोजिशन एहतजाज करती है। और इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, आज कौमी असम्बली में भरपूर हमने देखा कि ऐवान मछली बाजार बन गया, अपोजिशन की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। आपको क्या लगता है, बड़ी गिरफ्तारी है सिंध में जो सामने आई है, इसके बाद आपको आने वाले दिनों में अपोजिशन के मामला क्या दिखाई देते हैं?
देखिए जी, कल से जब से ये वाक़या हुआ है सिराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी का, उसके बाद से अपोजिशन खासी जारहाना मूड पे अपोजिशन को इस वक्त लीड कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले स्पीकर सूबाई असेंबली जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस वजह से उसको सारे शो को वो लीड कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी उनका भरपूर अंदाज में साथ दे रही है। तो ये इसको थोड़ा सा अफसोसनाक मामला ये है कि इसको सूबाइयत का टच दिया जा रहा है, उनको स्पीकर कौमी असेंबली की हैसियत से जो है वो पोर्ट्रे किया जा रहा है वो स्पीकर कौमी असेंबली, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो नैब के साथ उनके मामलात हैं, इस बात पर बहस हो सकती है कि क्या उनकी इस स्टेज पे गिरफ्तारी जो है वो रिक्वायर्ड थी या नहीं, और क्या इसको अवॉइड किया जा सकता था या नहीं। लेकिन ये जो मामला कानूनी था खालिसतन, उसको जो है वो एक सियासी रंग अब दिया जा चुका है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि उसको सूबाई रंग दिया जा रहा है, और इस वक्त वो सारे का सारा एहतजाज जो है उसका रुख इस तरफ मोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, एहतजाज की आप बात करें खालिद साहब, तो एहतजाज असम्बली में तो हो गया, इसके अलावा हमने देखा कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी इशारा दिया गया कि सड़कों पर भी हम आएंगे, और यही बात आज खुर्शीद शाह ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी कही। तो आपको लगता है कि बात अब जो सड़कों पर एहतजाज है उस जानिब बढ़ रही है? लेकिन सड़कों पर एहतजाज वाली बात जो है वो अपोजिशन की तरफ से की गई है, उनकी तरफ से मुमकिन है कहीं पे कुछ ऐसा मुजाहरा हो भी, लेकिन बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बहुत बड़ा कोई शो जो है वो इस हवाले से कर सके, क्योंकि भारत ये एक कानूनी मामला भी इसके साथ साथ है, और वो उस शो के नतीजे में अगर नैब जो है वो खालिद अजीम साहब, गुज़िश्ता रोज जब आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार किया तो उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू में मीडिया से कहा कि मैं तो इस्लामाबाद दावत पे आया था, नैब ने गिरफ्तार कर लिया। आज जब एहतसाब अदालत में वक़ार मेहदी आए तो उन्होंने भी ये कहा कि रवैया अफसोसनाक है और इस्लामाबाद से आगा सिराज दुरानी को अगवा किया गया है। खालिद अजीम साहब से भी हम राब्ता बहाल करेंगे। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं असेंबली के, जहां आज भी हमने मछली बाजार का मंजर यहां पे देखा, और पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कौमी असेंबली में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी की गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज किया। और इस्लामाबाद से गिरफ्तार किए जाने वाले स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी को कराची के एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। उनकी पेशी से पहले पीपी रहनुमा और जारे बड़ी तादाद में अदालत के बाहर जमा है। अदालत के बाहर क्या सूरत हाल है, यही अपडेट्स हासिल करेंगे सभा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफान, बताइएगा, सिक्योरिटी के तो हमने देखा सख्त इंतजाम हैं, पीपी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है, शैला रजा आई, वक़ार मेहदी, आगा सिराज दुरानी के भाई मसीहुद्दीन भी आए, बताइएगा बाहर क्या सूरत हाल है? ये इनकी जियारों की आमद का सिलसिला तो सुबह से ही जारी था और कारकुनों की भी बड़ी तादाद यहाँ पहुँच चुकी है। इसके अलावा जो वजीर बल्दियात हैं सईद गनी और दीगर रहनुमा शैला रजा समेत वो भी यहाँ अदालत में मौजूद हैं। नैब कोर्ट में अब से कुछ देर कबल आगा सिराज दुरानी के जो वकला हैं मुमकिन तौर पर वो उनकी जानिब से वकालतनामा दायर करेंगे। आबिद जुबैरी और शहाब की सीनियर वकला हैं वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं। इसके अलावा नैब जो तफ्तीशी अफसर हैं जो आगा सिराज दुरानी का केस देख रहे हैं वो भी यहाँ पर अभी पहुँच चुके हैं, और इम्कान है कि कुछ ही देर में आगा सिराज दुरानी को यहाँ लाया जाएगा एहतसाब अदालत। और जरा ये बता रहे हैं कि कम से कम 15 रोज का रिमांड नैब की जानिब से तलब किया जाएगा, और आगा सिराज दुरानी की पेशी के बाद ही ये कहा जा सकता है कि कितने रोज का रिमांड उनका दिया गया है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आगा सिराज दुरानी को कुछ ही देर में यहाँ आएगा। इरफान हमारे साथ ही रहेगा, ये भी बताएगा कि कराची के एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर डॉक्टर आसिम की तबीयत खराब हो गई थी, अदालत ने डॉक्टर आसिम की बैरून मुल्क इलाज की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। एम्बुलेंस और डॉक्टर्स एहतसाब अदालत भी पहुंच गए, इस बारे में भी बताइएगा। डॉक्टर आसिम ने गुज़िश्ता समात पर यह दरख्वास्त की कि वो बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना चाहते हैं। हम आज वो अपनी पेशी के सिलसिले में यहाँ मौजूद थे। जब कमरा अदालत में उनकी तबीयत अचानक खराब हुई तो उनको इब्तिदाई जो इमदाद वहाँ दी गई। ज़ियाउद्दीन अस्पताल का अमला और डॉक्टर्स। ठीक है इरफानुल हक, दोनों केसेस से मुताल्लिक आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आप हमें बता रहे थे कि हमने आज देखा कि स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के एहतसाब अदालत में भी पेशी से पहले, और ये तमाम वाक़यात हमने देखे। बिल्कुल जियाले बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद रहे, और डॉक्टर आसिम के हवाले से आपको यहाँ पर यह आगाह करें कि डॉक्टर आसिम की तबीयत अचानक ख़राब हुई है। कुछ मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। अदालत ने डॉक्टर आसिम की बैरून मुल्क इलाज की दरख्वास्त इसे मंजूर कर लिया है, और ऐसे में एम्बुलेंस और डॉक्टर्स भी एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ देर बाद उन्हें यहां से अस्पताल मुंतकिल मुमकिन तौर पर कर दिया जाएगा।
स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की एहतसाब अदालत में पेशी से पहले ही जियाले और रहनुमा यकजहती के लिए पहुंच गए। अदालत भी किया, एहतजाज भी किया गया। शहला रजा ये कहती हैं कि कातिल के घर वालों से भी ऐसा सलूक नहीं होता। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। सईद गनी की जानिब से यह कहा गया कि झूठे मुकदमात के खेल को जल्द बेनकाब करेंगे। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की नैब के हाथों गिरफ्तारी पीपल्स पार्टी का जारहाना रद्द-ए-अमल। एहतसाब अदालत के बाहर जियाले और रहनुमा आगा सिराज दुरानी की पेशी से पहले ही यकजहती के लिए पहुंचे और एहतजाज किया। वजीर बल्दियात सिंध ने कहा कि एहतसाब के नाम पर तमाशा और खिलवाड़ किया जा रहा है। इस खेल को जल्द बेनकाब करेंगे। पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ सियासी कार्रवाई भी करनी है और उनकी फैमिली की तजलील भी करनी है। उनको ये बताना है कि तुम जो हो ना कोई अलग किसी मखलूक हो और तुम्हारे साथ रवैया हमारा वो नहीं होगा जो इस मुल्क का आईन और कानून कहता है। तुम्हारे साथ रवैया हमारा वो होगा जो हमारे इस मुल्क के जो शहंशाह हैं इमरान खान साहब जिस तरह वो चाहते हैं। शहला रजा ने कहा कि गिरफ्तारियां बर्दाश्त है मगर अहले खाना के साथ ये सलूक बर्दाश्त नहीं। हासरे में आप सिर्फ घर की गाड़ियों के कागजात देखते हैं और खवातीन से कहते हैं कि तुम्हें फिक्स कर दिया जाएगा अगर ज्यादा बोलोगी। ये इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त बातें हैं। डीपी रहनुमाओं का कहना है कि स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी पर वजीर आजम ने ना मुजम्मत की ना कोई ट्वीट किया। आगा सिराज दुरानी को कराची में भी गिरफ्तार किया जा सकता था मगर ये तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ सारी कार्रवाइयाँ रावलपिंडी में होंगी। मफाहमत शुरू, माजरा जानिए कुछ देर बाद। कराची में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के घर पर नैब टीम का छापा। 8 घंटे तक तलाशी के बाद लैपटॉप और अहम दस्तावेजात साथ ले गए। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। सूबाई काबीना ने घर के बाहर धरना दे दिया। कराची में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के घर पर नैब का छापा। नैब टीम 8 घंटे तक रिहाइशगाह में मौजूद रही। इस दौरान किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। सूबाई काबीना के अरकान और कारकुनान को खबर हुई तो घर के बाहर पहुंचे और गेट पर धरना दिया। सभी के घर में खवातीन वक्त एक सा नहीं रहता, हालात बदलते रहते हैं दुनिया के। कार्रवाई के बाद नैब एहलकार आगा सिराज दुरानी का लैपटॉप और अहम दस्तावेजात साथ ले गए। अहले खाना से अहम मालूमात ली गई। कारोबार से मुतालिक सवालात पूछे। सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत मुखालिफ सियासी बैठकों में तेजी आ गई। 4 घंटों में आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान के दरमियान 2 1-on-1 मुलाकातें हुई। अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करके जोरदार एहतजाजी तहरीक चलाने का मंसूबा तैयार कर लिया। नैब का घेरा तंग होने पर तब्दीली सरकार के खिलाफ सियासी जंग छेड़ने की तैयारी। जियाले कायद आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की 4 घंटे में 2 तवील मुलाकातें। एहतजाजी महाज खोलने का एजेंडा। 1-on-1 बैठकों के बाद रात का खाना भी इकट्ठे खाया। स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी के बाद जियाले कायद के तेवर बदले। पहले धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस दागी, फिर सरबरा JUI के घर पहुंच गए। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन इत्तिहाद पर बात। जरदारी घर गए तो 4 घंटे बाद फजलुर रहमान भी पहुंच गए। दोनों ने फिर 1.5 घंटे तक सर जोड़े रखे। अप्रैल के पहले हफ्ते में हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर इत्तेफाक हुआ। स्टीयरिंग कमेटी बनाने की तजवीज़ पर दोनों बड़ों ने हामी भरी। अपोजिशन जमातों की शिरकत की हिकमत अमली तय। मफाहमत के बादशाह ने मेहमान के एजाज में अशाइया भी दिया। खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां मॉडल टाउन कचहरी में चोरी हो गई। मुल्जिमान अहम फाइल्स और CCTV मॉनिटरिंग की LEDs ले गए। जहांगीर खान समा के नुमाइंदा में ज्वाइन कर रहे हैं। जहांगीर, अब तो अदालतें भी महफूज नहीं रही। जी बिल्कुल, ये मॉडल टाउन कचहरी की 2 अदालतों में नामालूम अफराद ने ताले तोड़कर जो है वो अहम दस्तावेजात और LEDs चोरी की हैं। अदालती अमले की जानिब से एक दरख्वास्त मुतलका थाने को भिजवा दी गई है, लेकिन अभी इस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस का कहना है कि शुबा ये जाहिर किया जा रहा है कि अदालती अमले में से कोई कैदी जो है वो इस चोरी की वारदात में मुलविस हो सकता है। तफ्तीश रात गए 2 अदालतों के ताले तोड़े गए और चोर अहम केसेस की फाइल्स ले उड़े। जहांगीर खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर का कहना है कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी मसनूआत पर ड्यूटी बढ़ाने से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, नुकसान तो भारत का ही है। इस बारे में ये जो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ड्यूटीज़ लगाई हैं
और MFN से किया है, इसके बारे में कोई आप सिक्योरिटी की मीटिंग भी हो रही है? सर मेरे ख्याल में तो इंतहाई इमेच्योर रिएक्शन हो रहा है। पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं इससे होने वाला। अगर किसी को नुकसान होना है इसको इंडिया को होगा। भारत ने अगर अर्ज़े पाक को मैली आंख से देखा तो एक था भारत की कहानियां हमारे बच्चे किताबों में जरूर पढ़ेंगे। अब मैं भारत को जरा यह भी बता दूं कि अगर उसने गलती से भी फिजाई हमले का सोचा तो पाक फिजाई बकरे पाकिस्तान JF-17 थंडर से उन्हें खूब मजा सिखाएगी। JF-17 थंडर एटमी हथियारों समेत हर किस्म के रिवायती और गैर रिवायती हथियारों को गिराने की सलाहियत रखता है और ये हर मौसम में परवाज कर सकता है। अगर बुज़दिल फौज ने जमीन से हमले का सोचा तो पाक फौज बस एक बटन दबाएगी और भारतीय फौज दुम दबाकर भागेगी, क्योंकि हमारे पास है नसर मिसाइल जो दुनिया का सबसे छोटा एटमी मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है, जो सिर्फ पाकिस्तान के पास है। और अगर शाहीन 3 चल गया तो समझो पूरा भारत पाकिस्तान की रेंज में है। अब भारत ने अगर समंदर की तरफ देखा तो उसका सीना चीर कर पाक बहरिया की आबदोज़ें निकलेंगी। बाबर 2 क्रूज मिसाइल के जरिए दुश्मन को नाको चने चबवा देंगी, जो गहरे समंदर की तह से आबदोज़ के जरिए फायर किया जाता है। याद रखें कि क्रूज टेक्नोलॉजी इंतहाई पेचीदा है जो दुनिया के चंद ही ममालिक के पास है। आखिर में बस इतना कहता चलूं कि हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, लेकिन तुझको जिंदा रहना है कयामत की सहर होने तक। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। अरबों रुपए की करप्शन के केस में गिरफ्तार डॉक्टर आसिम को दिल का दौरा। कराची की एहतसाब अदालत ने बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। फिलिपाइन में खसरे ने पंजे गाड़ दिए, बच्चों की अमवात तादाद 130 से जायद हो गई। और अब आपको बताएं कि पीटीआई के 2 बड़े खिलाड़ियों में लफ्जों की जंग छिड़ गई। नईम उल हक ने ट्वीट में कहा कि वजीर आजम को पीटीवी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर पूरा एतमाद है, पीटीवी को बीबीसी जैसा इदारा बनाना चाहते हैं। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने जवाब में गालिब का शेर लिख दिया, जिस पर नईम उल हक ने जवाब भी ट्वीट किया। सरकारी टीवी में आला सतह की तकर्री का मामला, वजीर आजम के 2 खिलाड़ी आमने सामने। नईम उल हक ने ट्विटर पैगाम में लिखा, वजीर आजम को पीटीवी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर एतमाद है, पीटीवी को बीबीसी जैसा इदारा बनाना चाहते हैं। नईम उल हक के ट्वीट पर फवाद चौधरी ने भी ट्विटर मुहाज संभाला और जवाब में शेर लिख डाला, बना है शाह का मसाहिब, फिर है तराता, वगरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या है। नईम उल हक ने इस पर तगड़ा जवाब दिया, कहा नए आने वालों को पार्टी और इमरान खान के फलसफे पर अमल करना होगा। पार्टी के फलसफे से हटकर सोचने वालों का पार्टी में कोई मुस्तकबिल नहीं। तहरीक इंसाफ के सदाकत अली अब्बासी ने फवाद चौधरी और नईम उल हक में इख्तलाफ को मुस्तरद कर दिया। समा से गुफ्तगू में बोले, जमहूरियत में इख्तलाफ राय होता है। लीगी एमएनए निसार अहमद चीमा ने कहा, हो सकता है फवाद चौधरी किसी और पार्टी का तर्जुमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं आपको लड़ रहे हैं कहाँ से लग रहा है। वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हैं और हमारे यहाँ आदत नहीं है। जमहूरियत में इख्तलाफ राय होता है, लेकिन वो जो आप ट्वीट की बात कर रहे हैं उसमें तो उन्होंने एक बात लिखी है और फवाद साहब ने एक शेर सा लिखा है, तो मेरा ख्याल है कि इसको इससे ज्यादा और नहीं इसको समझा जाना चाहिए। नहीं, उनका मसला है यार, मेरा क्या मसला ही है, उनकी पार्टी है। इस तरह के वजीर और वजीर जो है ना, उनकी मौजूदगी में हुकूमत को किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब के लिए मसला कोई नहीं है, पार्टियां बदलना उनके लिए क्या मसला है। आज किसी पार्टी में, कल किसी और पार्टी के तर्जुमान बनने की कोशिश कर रहे होंगे। सर एमडी पीटीवी की तकर्रुर के मामले में सर एक लाइन में सर कुछ बता ही दे सर, आप इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं सर। नहीं देखो मेरी बात करेंगे मौसम की, जो सिर्फ राहत ही नहीं आफत भी लाता है। आज़ाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी ने तबाही मचा दी। मुजफ्फराबाद में बर्फानी तोदा गिरने से 3 बच्चे दब गए। मुल्तान, शेखुपुरा, डेरा गाजी खान समेत दीगर इलाकों में मकानात की छत गिरने से 8 अफराद जाँ बहक हुए। मुतादिद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बारिश और बर्फबारी ने तबाही मचा दी।
8 से ज़ायद कीमती जानें ज़ाया हो गईं। मुल्तान में शदीद बारिश, मकान की छत गिरने से मां 3 बच्चों समेत चल बसी। 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा में बरसात के बाइस कच्चे मकान की छत गिर गई। हादसे में मियां बीवी जान से गए। डेरा गाजी खान और राजनपुर में भी बारिश ने तबाही मचा दी। घरों की छतें गिरने से 3 अफराद जाम बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए। दीर के इलाके कारोदरा में बरसात के बाइस पहाड़ी तौदा मकान पर गिर गया। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाम बहक हो गए। जख्मी हालत में माँ बाप को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वादी जहलम के 2 मकामात पर बर्फानी तोदे गिर गए। मलबे तले 3 बच्चों में से 1 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। 2 की तलाश जारी है। उधर लसबेला में सैलाब के बाइस इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सैलाब में बह जाने वाले एक शख्स की लाश निकाल ली गई। 20 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। लसबेला में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। खानटा नदी में आबी रैले में बह जाने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई। 20 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। 20 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से 500 से ज्यादा अफराद फंस कर रह गए। पाकिस्तान नेवी, अल खिदमत और ईदी की रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुंच गई। तुर्बत में भी बरसाती नाले पर कायम पुल गुजरने से गवादर और तुर्बत का भी जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कराची में आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। नजर न आने वाले धुएं के जर्रात इंसानी जिंदगी से खेलने लगे। मजीद बता रहे हैं हमारे साथी एंकर फवाद जैदी। आप दरअसल देखते हुए भी नहीं देख सकते। भला किसको? उस जर्रे को जो सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता है। ये कहलाता है PM 2.5। धुएं के ऐसे बारीक जर्रात जो खुर्दबीन से ही देखे जा सकते हैं। तो चलिए जरा वर्चुअल रियलिटी की ऐनक लगाकर इन्हें देखते हैं। ये 2.5 मैक्रॉन से भी कम साइज है, जिसे आपको बड़ा करके दिखा रहे हैं। 1 मीटर का 1000वां हिस्सा है 1 मिलीमीटर। इसमें भी ऐसे 400 जर्रे समा सकते हैं और स्केल पर ये 400 ऐसे जर्रों वाला मिलीमीटर बारीक सी लकीर से ज्यादा नहीं है। एक और तरह देखें, रेत का नन्ना सा जर्रा भी इससे 20 गुना ज्यादा बड़ा होता है। अच्छा, ये सब बातें किस लिए? ये जर्रे इतने छोटे हैं कि ना चाहते हुए भी फेफड़ों और खून में शामिल हो जाते हैं। इस तरह की आलूदगी 1 क्यूबिक मीटर फिजा में नापते हैं। जरा फिर ऐनक लगाएं और देखें इस डब्बे को। इतनी सी हवा में आलमी इदारा सेहत ज्यादा से ज्यादा 25 जर्रात की इजाजत देता है, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। एक दिन में इससे ज्यादा फेफड़ों में नहीं जाने चाहिए, लेकिन 200 के करीब जर्रात तो आम हैं और कभी कभी ये तो 800 के करीब तक चले जाते हैं, जो इंतहाई खतरनाक हद है। कराची दुनिया के 5 आलूदा तरीन शहरों में शामिल है। जरा देखें इन पत्तों को, कैसी गर्द की तह जमी है। ऐसी ही तह फेफड़ों में जमी होती है तो लोग मौत के मुंह तक पहुंच जाते हैं। अहम खबर आपको दें कि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तमाम अफवाहों की तरदीद कर दी। छुट्टी का दिन बदलने पर किसी किस्म का गौर नहीं हो रहा। छुट्टी का दिन बदलने से मुतालिक सारी अफवाहें बेबुनियाद हैं। फवाद चौधरी ने ये बात अपने ट्विटर पैगाम में कही। सऊदी वलीअहद की आमद से पहले और रवानगी के बाद सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर यह अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि इतवार के बजाय दोबारा जुम्मे की छुट्टी पर गौर किया जाए, लेकिन इस हवाले से वजीर इत्तलात की जानिब से अब वजाहती ट्वीट सामने आ चुका है। तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज की गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर कर ली। मुआफ़ी मांगने पर तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया गया है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, मामला क्या था और क्या कार्रवाई हुई आज? देखिए, मलिक रियाज ने 2012 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे अरसलान इफ्तिखार पर इल्जाम आयद किए और कहा था कि जुडिशरी ये रगमाल है और ये डॉन है जो जुडिशरी को चला रहा है। उस वक्त ये तौहीन अदालत का मुकदमा चल रहा था, जिस पर गुज़श्ता समात पर मलिक रियाज ने कहा था वो अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगना चाहते हैं। आज वो तहरीरी माफ़ीनामा अदालत में जमा करवा दिया गया, जिसका जायजा लेने के बाद अदालत ने मलिक रियाज के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। ताहम मलिक रियाज ने अदालत के पूछने पर कहा कि वो अरसलान इफ्तिखार समेत जिस पर भी उन्होंने इल्जाम आयद किए थे
वो तमाम इल्जामात को वापस लेते हैं और किसी इल्जाम को आगे ना प्रोसीड करेंगे, ना दिफा करना चाहते हैं और ना ही उन्होंने अदलिया की किसी भी हवाले से कोई माफीनामा अदालत के रूबरू उन्होंने पेश कर दिया। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया जुल्करनैन। अहम खबर आपको दें कि आगा सिराज दुरानी को एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया है। स्पीकर सिंध असेंबली को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। समा के नुमाइंदे इरफान उल हक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान, सख्त सिक्योरिटी में लाया गया है, अदालत के बाहर क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? निजात बख्तरबंद गाड़ी जिसमें लाया गया है आगा सिराज दुरानी को, उसके तरफ जियालों का घेरा है। बहुत सख्त सिक्योरिटी के बावजूद जियालों की बड़ी तादाद में आगा सिराज दुरानी की और जो सिक्योरिटी की गाड़ियां थी उसे घेरा है और शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनान, वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है, नैब के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है और जो नैब के जो अफसरान हैं और एहलकार हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आगा सिराज दुरानी को जियालों से बचाकर एहतसाब अदालत के अंदर पहुंचा दिया जाए, मगर इंतहाई बदनज़मी और शदीद हुक्म तेल और रश की वजह से जो नैब के जो एहलकार हैं, अफसरान हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनकी ये कोशिश है कि आगा सिराज दुरानी को अंदर पहुंचाया जाए एहतसाब अदालत में, बाहिफाजत जियालों से दूर रखा जाए, मगर शदीद नारेबाजी और शोर शराबे में आगा सिराज दुरानी को अंदर लाया जा रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुसलसल नारेबाजी की जा रही है, फूलों की पत्तियां उस पर निछावर की गई है। उनकी जो गाड़ी है, जो बख्तरबंद गाड़ी है, उसे चारों तरफ से जियालों ने घेर रखा है और कोशिश है जियालों की जो किसी तरह आगा सिराज दुरानी के करीब आए। मुसलसल नारेबाजी की जा रही है। जो तफ्तीशी अफसर है नैब के जो तफ्तीशी अफसर हैं, उनका ये कहना है कि कम से कम 15 रोज रिमांड मांगेंगे क्योंकि आमदन की जायद असासे बनाने का इल्जाम है। इसके अलावा एमपी हॉस्टल्स में बेकायदगियाँ, करप्शन, वो जो तामीर है एमपी हॉस्टल जो मुबीना उसमें करप्शन हुई है, उसकी जो तफ्तीश है, इसलिए कोशिश की जाएगी नैब असाम की जानिब से कि कम से कम 15 रोज का रिमांड हासिल किया जाए और नैब असाम कोशिश कर रहे हैं कि आगा सिराज दुरानी को एहतसाब अदालत के अंदर पहुंचाया जाए। अब तक उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती है और खासा और रकम तेल की वजह से नैब असाम को मामूल एहलकार है उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। ठीक है इरफान, आप हमें बता भी रहे हैं, इस वक्त मनाजिर देखे जा सकते हैं। बख्तरबंद गाड़ी में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को नैब कोर्ट कराची पहुंचाया गया, जहां पर जियालों की बड़ी तादाद आज सुबह से ही मौजूद थी। मुख्तलिफ रहनुमा भी यहाँ पर आते रहे और इज़हार ख्याल भी वो करते रहे। नैब की कार्रवाइयों को शदीद तनकीद का निशाना इन रहनुमाओं की जानिब से बनाया जाता रहा। बख्तरबंद गाड़ी में इस वक्त आगा सिराज दुरानी को यहाँ पर पहुँचा दिया गया है और मुमकिन तौर पर नैब टीम की जानिब से, तफ्तीशी अफसर की जानिब से 15 रोज़ के रिमांड की इस्तदा अदालत से की जाएगी। देखना यह है कि कितने रोज़ा रिमांड अब अदालत की जानिब से दिया जाता है। तमाम तर सूरत हाल से इरफान आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं कि नीलम झेलम पिन बिजली मंसूबे के लिए क्या किया गया। कर्ज गले पड़ गया। कर्ज की बर वक्त अदायगियां न होने पर सूद में मुसलसल इजाफा। इस साल 26 अरब रुपए सूद देना है। मंसूबे का टैरिफ बढ़ाया जाए। हुकूमत ने नेपरा को इस हवाले से दरख्वास्त दे दी है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब बताइएगा इस दरख्वास्त से मुतालिक। जी नमीर, ये दरख्वास्त दी गई है हुकूमत की जानिब से नेपरा को, चूँकि गुज़श्ता हुकूमत ने 300 अरब रुपए के लगभग कर्ज लिया था नीलम झेलम मनसूबे के लिए और उस कर्ज की वापसी में ताखीर हुई है और उस ताखीर की वजह से रवा माली साल के दौरान 26 अरब 63 करोड़ रुपए अदा करने हैं सूद की मद में। तो ये सूद भी अवाम से वसूल करने के लिए टैरिफ बढ़ाने की दरख्वास्त दी गई है नेपरा को। अवाम पर गिरेगा। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया वहाब। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।